अभी देखिए आपको हम बताते हैं अब रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर या रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर। देखिए कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि ऐसा होता है। तो देखिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर है, तो देखिए एक्सिस 2 होगा, 3 भी हो सकता है। पी कोई वेक्टर है, ये एंगल अल्फा है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए ऐसा कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जिस एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे, तो ये अगर मान ली फोर्स है तो फोर्स लिख दीजिए, वेक्टर है तो वेक्टर लीजिए, जो लिखना है जो लिख दीजिए। तो मान लीजिए पी वेक्टर है, तो इधर रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, पी कॉस अल्फा। जो एंगल रहेगा वही ये चीज आएगा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर में लिख देने का पी साइन अल्फा। समझिए, ये हो गया। माने कोई भी फोर्स हो, वेलोसिटी हो, वेक्टर हो, उसको बेस की ओर माने रिजॉल्व करेंगे, माने एक्स एक्सिस की ओर, तो सीधे पी जो एंगल रहेगा वो पी कॉस अल्फा हो जाएगा, और ठीक इसके उल्टा पी साइन अल्फा होगा। हालांकि वो भी होता है कॉस अल्फा, देखिए वही उसका भी वैल्यू होता है कॉस अल्फा। जब ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी कॉस 90 माइनस अल्फा। और देखो 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं पी साइन अल्फा। कैसे आया ये भी बता दिया। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी फोर्स हो, वेलोसिटी हो, अगर दो दिशा में रिजॉल्व करेंगे तो एक पी कॉस अल्फा और एक पी साइन अल्फा। इसको दिमाग में बैठा लें। अब देखिए इस चीज को, अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि इस पर हिसाब भी बनता है इसलिए हम बताएं। अभी देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर जो हम यूनिट वेक्टर लिया वो आई लिया, इधर जो लिया जे लिया। कोई वेक्टर अभी क्या हम बता रहे हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, तो देखिए अगर ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर है, इधर आई एक्सिस है, यूनिट वेक्टर है, इधर जेड एक्सिस है। तो इधर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस की ओर आई एक्स, वाई एक्सिस की ओर क्या होगा, जे है ही, तो जे ए वाई, ठीक है। अभी हम बताए थे आपको कि जहां यूनिट वेक्टर लिख दिया तो इस पर कोई वेक्टर का साइन नहीं होता। इधर भी यूनिट वेक्टर है, पहली लिख दो कि आई जे एंड के आर यूनिट्स वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ई इधर आपका जे हो गया, इधर आई हो गया, तो इसके पैरेलल में क्या लिखेंगे, देखिए इसके पैरेलल में लिख सकते हैं जे ए वाई। एक चीज आपको इसको बताने के पहले थोड़ा सा सीख लीजिए, छोटा चीज है, जैसे एडिशन। तो देखिए एडिशंस ऑफ वेक्टर, एडिशंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो देखिए एडिशंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, एक ए बी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई भी वेक्टर अगर ऐसे हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है, ए बी इधर है, तो एडिशन जो होगा इधर से होगा, समझे। मतलब ऐसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ ऐसे, ये ओ ए दिया हुआ है ए, ये वेक्टर दिया हुआ है बी ए बी, तो ए बी कर दिया, तो इसका एडिशन जो होगा, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एडिशन ए प्लस बी ऐसे होता है।
ठीक है। अच्छा, a प्लस बी ऐसे होता है। अब देखिए, अगर वेक्टर है ए इधर है, बी ऊपर है, तो बी का डायरेक्शन नीचे कर दिए, तो डायरेक्शन बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर हो गया। देखिए ये वेक्टर है, ये ऊपर बी था तो नीचे कर दिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से करेंगे डायरेक्शन तो ए माइनस बी हो जाएगा। ए समझे, ई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। अब 2 मिनट यहाँ पर आप समझ लीजिए, तब ये वाला हम बताएंगे। अभी देखिए एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अभी देखिए ये ए वेक्टर है, ओ ए, बी वेक्टर है, बी है। अगर कोई बच्चा इधर से गया इधर और इसको ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर ई दी वेक्टर, अगर ई इधर से कर दिया, ए हो गया, बी हो गया और ई हो गया, तो क्या हो जाएगा, मान ली सी वेक्टर है, तो जहां से चला तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये तीनों क्या हो गया, 0 हो गया। ये एडिशन नहीं हुआ, समझ गए। इट फॉलो द लॉज ऑफ ट्रायंगल, लॉज ऑफ ट्रायंगल फॉलो कर रहा है। ये लॉज ऑफ ट्रायंगल हो गया। क्यों भाई, इफ दिस वेक्टर इज टेकन इन ऑर्डर, अगर ऐसे ले लिया, देखिए ये सब स्टेट में पढ़ना है। इफ दिस वेक्टर, मान लीजिए ए है, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए, ऐसा बनाए हैं तो क्या होगा, ए बी, तो ए हो गया, बी हो गया, तो ए बी डायरेक्शन ऐसे, बी सी डायरेक्शन ऐसे, और ई, तो क्या हो जाएगा, यहां से चला यहां आ गया, तो क्या हो गया, ये लॉज ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो कहता है इफ दिस वेक्टर इज टेकन इन ए ऑर्डर ऑफ ट्रायंगल, माने टेकन इन ऑर्डर ऑफ ट्रायंगल, तो दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसलिए कभी कभी ऐसे बोलता है कि ऐसा वेक्टर है, देखिए, तो देखिए अब क्या है कि इफ द थ्री फोर्सेज या थ्री वेक्टर वे आर एक्टिंग एट ए वन पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि थ्री फोर्सेज वे आर एक्टिंग एट ए वन पॉइंट, देयर इज नो मूवमेंट, मतलब तीनों का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो देखिए एडिशन में ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो एडिशन के लिए समझिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में बताया, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, अगर बी का डायरेक्शन ऊपर है नीचे कर दोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहीं पर देखो एडिशन में, देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, एडिशन में यहीं पर बताते हैं, जैसे ई ए वेक्टर है, ठीक है, ओ ए, ई बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पैरेलल में ई खींच दिए बी, और इसके पैरेलल में ई खींच दिए, ये है तो ए लिख दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है, देखिए ये सब नीट में इंजीनियरिंग में क्या होगा, छोटा छोटा, अगर दो वेक्टर है तो ए वेक्टर ई हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। एडिशन का नियम बताएं क्या, कि इसका डायरेक्शन इधर से होगा, इधर से हुआ कर दिया तो क्या होगा, लॉज ऑफ ट्रायंगल फॉलो हो जाएगा, समझे। और लॉज ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि 3 अगर इक्वल हो गया तो मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर दे आर एक्टिंग एट एंगल थीटा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए देखिए सी बराबर, अगर ए प्लस बी है, ठीक है,
अगर इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो देखिए रिजल्टेंट जहां निकालने कहेगा तो अगर थीटा एंगल है तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। सी क्या है? सी अभी हम आपको ये वाला दिखाए हैं, रिजल्टेंट मॉड से बाहर निकालेंगे तो हट जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट। इफ द टू वेक्टर एक्टिंग एट ए वन पॉइंट, इसकी प्रूफ भी है। तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, ये सब चीज किताब में रहता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, प्रूफ आराम से हो जाएगा। हमने आपको बताया कि अगर टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एक्टिंग एट वन पॉइंट तो रिजल्टेंट विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो सी इक्वल टू हम जानते हैं एडिशन लॉ से, ए प्लस बी मॉड ले लिया तो रूट कर दीजिएगा, समझे? तो रूट कर दिए, एंगल कंसीडर है तो एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा, तो अल्फा तो इसमें आता है फॉर्मूला, सब याद कर लीजिएगा, tan अल्फा बराबर का होगा बी वाला होगा, पहले बी कॉस अल्फा प्लस ए प्लस बी साइन अल्फा, ये होता है। तो ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम बता दिए, समझे? तो एडिशन ऑफ वेक्टर भी यूज होता है, इसलिए आपको अभी देखिए। अब हम बताते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एडिशन समझ में आ गया कि कैसे जोड़ने का है, समझे? और ए रिजल्टेंट हो गया। अब देखिए आपको हम बताते हैं, देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर है, अगर एक्स एक्सिस की ओर हुआ तो ए लिख दिए, बाई एक्सिस की ओर होगा तो ए लिख दिए, इसके पैरेलल है तो आप जानते हैं कि वो है, कि ए है, ये चलिए बी है, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर नहीं, आप लिख दीजिए एडिशन लॉ। तो एडिशन लॉ क्या है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इसका डायरेक्शन इधर से, ठीक है, ओ बी क्या है, ए, इधर हम लिख रहे हैं आई, मतलब आई क्या होगा, यूनिट वेक्टर, हम पहले आई क्या होगा, एक्स प्लस जे हो गया इधर जे की ओर, तो क्या हो गया, ए वाई। अब अभी हम बताए आपको, फिर हम बता दे रहे हैं, यूनिट वेक्टर बराबर हम बताए थे, ए बराबर कोई वेक्टर है तो इसको लिखने का ढंग होता है यूनिट वेक्टर, इसके आगे यूनिट वेक्टर लिख दिया, ए लिख दिया, जे यूनिट वेक्टर है बाई की ओर, ए बाई लिख दिया, इस पर वेक्टर का साइन नहीं। अभी हम बताए थे आपको, उधर भी बताए थे कि आर बराबर एक्स आई प्लस बाई जेड हो, तो इधर मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको मॉड लेते हैं तो इसको मॉड लेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर, मॉड से हटाएंगे तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर। अगर मान ली इससे एंगल अल्फा बनाया तो हम बताए हैं आपको कि tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इसको नहीं लिखने का, तो ए बाई, और इधर क्या होगा एक्स, तो ये डायरेक्शन देता है। तो ए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, समझे? कैसे रिजोल्व करते हैं, माने ए वेक्टर है तो इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर मान लीजिए कि देखिए इसको रिजोल्व, तो आप बोल सकते हैं कि आपने तो रिजोल्व करने के लिए बोले थे कि अगर कोई p है तो p cos अल्फा कर दीजिए, आपने ए वेक्टर को ऐसे कीजिए तो वैसे भी कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, ए है, जिधर एंगल है तो क्या बोलोगे, ए cos अल्फा,
यूनिट वेक्टर लगा दिए, इधर यूनिट वेक्टर तो आई है, इधर क्या होगा, देखिए इधर परपेंडिकुलर में क्या बताए थे, ए कॉस अल्फा, तो इधर ए साइन अल्फा, तो ए साइन अल्फा जे बराबर क्या हो गया, मॉड, ए रिजल्ट किया ना ए को, अब इसको मॉड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ए स्क्वायर मतलब ए निकल गया, देखो आ गया ना वही चीज, इसको मॉड से निकालो वही चीज आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में कंसेप्ट बैठाइए, कंसेप्ट नहीं बैठाइएगा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या बोला कि पहले हम बोले थे कि कोई भी अगर पी वाला याद दिलाए थे कि अगर एंगल अल्फा है तो पी कॉस अल्फा कर दीजिएगा इधर, और ठीक इसके परपेंडिकुलर पी साइन अल्फा, वही काम ऐसे किया हमने, यूनिट वेक्टर के रूप में किया तो ऐसे आया रिजल्ट, वही चीज ये भी आया ये भी आया। तो ये सब चीज आपको जानना चाहिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं